Good morning to all my learned teachers and my learning friends. I am Shubhaditya of class 8 standing in front of you to deliver a speech on our national hero Netaji Subhash Chandra Bose. Friends, the name of Netaji Subhash Chandra Bose is known to all. He was a great national patriotic. He was born on 23rd January 1897 at Cuttack in Odisha in a very reputed family. Friends, as a student, we all should know that he was brilliant in studies. He secured second rank all over the state in his matriculation exams. Due to this, he got admission in the prestigious Presidency College of Calcutta. He completed his BA from Scottish College. After that, he went to England in 1920 to prepare for the most prestigious and toughest exam of that time, known as ICS, Indian Civil Services. You will not believe that he secured 4th rank in that exam, yet he did not accept any job under the British. He wanted his motherland to be free from all the British rules. So he joined India's national movement. He was inspired by our Deshbandhu Chittaranjan Das and regarded him as his guide, as his political guide and guru. He was also elected as a president in INC, Indian National Congress. Later he left the party and started his own forward bloc. He was several times behind the bars, but after his release he flew to Japan to seek help for making India free. He also joined hand with Adolf Hitler because he believed that Adolf Hitler could be a great ally in achieving Purna Swaraj. At last I want to say that he was a great leader. Some people say he died due to third-degree burns in a plane crash, but he is still alive in our hearts. His great sacrifice towards our country would be remembered forever. Thank you and have a nice day. Next participant Purnima Kumari from class 9A. वह खून कहो किस मतलब का जिनमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिनमें जीवन न रवानी है, जो परवश में होकर बहती है, वह खून नहीं सिर्फ पानी है, वह खून नहीं सिर्फ पानी है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं पूर्णिमा पांडे कक्षा 9वीं की छात्रा आप आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के शुभ अवसर पर उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सुभाष चंद्र बोस भारत स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वे बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। तेज होने के साथ साथ उग्र राष्ट्रवादी स्वभाव के भी थे। स्कूलिंग के बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में दाखिला करवाया, परंतु इनकी उग्र गतिविधियों के कारण इन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वे कैम्ब्रिज चले गए। फिर उन्होंने भारतीय सिविल की परीक्षा दी, जिनमें उन्होंने चौथा स्थान, पूरे भारत में चौथी स्थान प्राप्त किया, परंतु उन्होंने इस आरामदायक नौकरी को छोड़कर भारत को स्वतंत्र कराने का फैसला किया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इन्हें इस प्रकार विचलित कर दिया कि वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने कहा था कि याद रखिए, अन्याय के साथ समझौता करना व गलत को मान लेना व अन्याय के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से इन्हें कई बार जेलों में भी डाला गया, परंतु इससे उनका संकल्प व निश्चय और भी दृढ़ होता गया। इन्होंने कहा था, मेरा एक ही लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। उसके बाद नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। फिर वे 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। वहां उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेताजी भारत की आज़ादी को लेकर बेचैन थे। उन्होंने जन जन में आज़ादी
के लिए अलग जगह दी। उनके व्यक्तित्व व उनके चरित्र से आज हमें सीख लेनी चाहिए कि वे कितने महान थे और हमें भी उनके पथ प्रदर्शन पर चलना चाहिए। धन्यवाद। Our next participant is संभवी कुमारी। पानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची होगी जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाओं एवं मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि हम सभी यहाँ जानते हैं कि हमारी भारत माता वीरों की जननी है। उन्होंने अपने गोद में अनेक वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया, जिनके अंदर का उत्साह, जोश और मातृ के लिए भक्ति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने अपने लहू का एक एक बूंद देकर भारत माता के आंचल को सींचा है और हमारे भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर गए। उन्हीं में से एक हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो एक बहुत वीर महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिले के एक अमीर हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम श्रीमती प्रभावती देवी था। इनके पिता कटक जिला न्यायालय में एक सरकारी वकील थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एंग्लो इंडियन से की। तत्पश्चात कलकत्ता विश्वविद्यालय स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे एक बहुत वीर और महत्वाकांक्षी भारतीय युवा थे, जिन्होंने ICS परीक्षा पास करने के बावजूद भी प्रेरित हुए और मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। उनका मानना था कि देश को आज़ाद और खुशहाल बनाने के लिए गांधी जी की अहिंसक नीति ही सक्षम नहीं है। अंततः उन्होंने एक महान शक्तिशाली राष्ट्रीय फौज का गठन किया, जिसका नाम था आज़ाद हिंद, और तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा दिया। वो जर्मनी गए, वहाँ कुछ युद्धबंदियों और भारतीय युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय सेना का गठन किया। तत्पश्चात हिटलर से निराश होने के बाद वो जापान गए और वहाँ भारतीय सेना और एंग्लो अमेरिकन बलों के बीच एक हिंसक लड़ाई हुई, जिसमें नेताजी सहित उन्हें समर्पण करना पड़ा और अंत में एक प्लेन क्रैश में इनका निधन हुआ और हम सभी के बीच से ऐसे वीर सपूत चले गए। उन्होंने कहा था कि मुझे यह नहीं मालूम कि इस आज़ादी के युद्ध में विजय हमारी होगी या नहीं, हम में से कौन कौन जीवित बचेगा, किंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। अतः अंत में मैं कुछ पंक्तियाँ इनके नाम कहना चाहूँगी। कहते हैं अलविदा अब हम इस जहाँ को, कहते हैं अलविदा अब हम इस जहाँ को, जाके खुदा के घर से अब आया ना जाएगा। हमने लगाई है आग जो इनकलाब की, इस आग को किसी से बुझाया ना जाएगा, इस आग को किसी से बुझाया ना जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभा में उपस्थित आदरणीय शिक्षक वृंद तथा देश के कर्णधार भाइयों एवं बहनों, आज ही के दिन भारत भूमि पर एक ऐसे शूरवीर ने जन्म लिया था जिसके शौर्य और स्वाभिमान की गाथा से मां भारती गदगद हो गई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद जैसे नारों से तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना कर नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारों ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। सन 1857 में कटक के जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर जन्मा यह वीर बालक जानता था कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि इस स्वतंत्रता संघर्ष में हम में से कौन कौन जीवित रहेंगे, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि अंततः विजय हमारी होगी। उन्होंने कहा था कि संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। उनकी इन बातों से प्रेरित होकर हमें भी अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए। नेताजी एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक महान प्रेरक शक्ति भी थे। उनके विचार
विचारों ने हमें एक आजादी के लिए एक नई मकसद प्रदान किया था। उनके विचारों से प्रेरित होकर हमारे युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। गांधी जी जब पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे तो इस अधिवेशन में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन उन्हें पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था, जिसमें वे सफल भी हुए। नेताजी एक महान क्रांतिकारी थे। नेताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। भारत के इस वीर पुरुष की बस इतनी अमर कहानी है, हिंद की आन की खातिर उनकी मिट्टी में मिली जवानी है, मिट्टी में मिली जवानी है। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, एक कविता के माध्यम से नेताजी के महत्व को इंगित करना चाहूंगी। घोर अंधकार है, उजास मांगता है देश, पतझड़ छाया मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। धन्यवाद। जय हिंद। बड़ी खुश नसीब है वो लोग जो देश के काम आ पाते हैं। देश पर मिटने के बाद भी वो लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करती हूँ मैं उन देश पे मिट जाने वालों को, सलाम करती हूँ मैं उन देश पे मिट जाने वालों को, उनकी वजह से आज हम चैन की सांस ले पाते हैं। सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सभी प्रिय मित्रों, आज मैं साक्षी स्नेहा कक्षा 9वीं वर्ग बी से आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि ना तो सिर्फ इंसानियत बल्कि इस देश के लिए भी बहुत बड़ी हस्ती थे। आज हम सब यहाँ देश की आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए जुटे हैं। आज देश पराक्रम दिवस भी मना रहा है। 2021 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। करिश्माई नेतृत्व वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन में अपने नारों से एक अलग ही जान फूंक दी। उनके नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे नारों ने उस वक्त लड़ाई में एक अलग जान भर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में कटक में हुआ। बचपन से ही वो पढ़ने मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल्स और रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अंशिका कुमारी ऑफ स्टैंडर्ड 7th B. Today I am standing in front of you to deliver a speech on the topic Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose is one of the during India's struggle for independence, numerous leaders rose to prominence. One of these fearless leaders was Subhash Chandra Bose, who was admired by all. Whenever we hear the name of Subhash Chandra Bose, the first thing that comes in our mind is a popular saying by him: "You give me blood, I will give you freedom." Subhash Chandra Bose is one of the greatest leaders of India. He is famous by the name of Netaji. He gave up his life for his motherland. Netaji Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack. So he was a brilliant student who had scored second position in matriculation exam. प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आयुष कुमार मेहता कक्षा 9वीं B का छात्र हूँ जो आप सबके सामने सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। आज हम यहाँ देश के आज़ादी की लड़ाई के महानायक सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के बारे में एवं उनकी जयंती को मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। आज पूरा देश सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं पराक्रम दिवस भी मना रहा है, क्योंकि वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। करिश्माई नेतृत्व वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारों ने स्वतंत्रता आंदोलन एवं जनता में जबरदस्त जान फूंकी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद ऐसे नारे थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को तेज किया और उसे धार दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ। वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे।